हेलो दोस्तों, खुशामदीद हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कुमाद अदर वाइफ की किस्त नंबर 42 में क्या होगा। जैसा कि आप देख चुके हैं, किस्त नंबर 41 में केला घर से आलिया की मदद से भाग जाती है। इसके बाद वो करान से मिलने जेल जाती है, जहाँ पर जाकर वो इसे अपने भाई यकूब की मौत का जिम्मेदार ठहराती है और उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देती है। आज हम आपको बताएंगे इसके बाद क्या होगा। जिला समुद्र के किनारे खड़ी परेशान होती है। वो लैला को फोन करने का सोचती है, लेकिन परेशानी से बचने के लिए वो रह जाती है। वो कुरान के बारे में सोचती है और इस लम्हे को याद करती है जब जेल के शख्स ने बताया था कि यकूब ने मरने से पहले कुरान का नाम लिया। वो अंदर से दर्द से डूबी होती है, लेकिन नहीं जानती कि क्या करे। दूसरी तरफ हवेली में सीमा अमीर से बातें करती है और कहती है कि मैंने चुप कर कुरान और उसके दोस्त की बात सुनी है। एक खुफिया गवाह है और ये सब जेला की वजह से है। अमीर जेला का दफा करता है और कहता है कि जेला कभी नहीं कुरान को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ नहीं बोलेगी। ये सुनकर सीमा का गुस्सा बड़ा उठता है और अमीर को कहती है कि तुम क्यों जेला का दफा कर रहे हो। इसके बाद कहती है कि हमें पता करना होगा ये खुफिया गवाह कौन है। कुदरत इन्हें बात करते देखती है और चुप कर सुनने की कोशिश करती है, लेकिन वो धीमी आवाज में बात कर रहे होते हैं। अमीर कहता है कि ये हमें तबाह कर सकता है। सीमा कहती है मेरे लिए सब कुछ तबाह हो जाए, बस कुरान को जेल से निकालना है। अगर किसी को शक हुआ तो मैं फिर तुम्हें इल्जाम दूंगी। अमीर गुस्से से चीखता है और कहता है कि मुझे क्यों इल्जाम दोगी, ये हम दोनों ने सब कुछ मिलकर किया है। कुदरत जो बाहर खड़ी इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कुछ सुन नहीं पाती और अंदर आती है और आकर सीमा से पूछती है कि वो क्या कह रही थी। सीमा आगे से झूठ बोलती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि अम्मा आप मेरी वजह से परेशान हो, लेकिन कोई खुफिया गवाह है जिसने कुरान के बारे में गवाही दी है और सिर्फ जेलन जानती है कि वो शख्स कौन है। कल कुरान को जज के सामने पेश होना होगा, इससे पहले हमें उस खुफिया गवाह को ढूंढना होगा ताकि हम कुरान को बचा सकें। सीमा और अमीर कहते हैं कि वो जेलों को ढूंढेंगे। सीमा अपना बैग लेने जाती है। नादनी कुदरत को बरसकून करने की कोशिश करती है। अमीर कुदरत के दुख का फायदा उठाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे नापसंद करती है, लेकिन मैं फिर भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं उस खुफिया गवाह को ढूंढूंगा और कुरान को बचाऊंगा। कुदरत इस पर यकीन कर लेती है और शुक्रिया अदा करती है। अमीर मुस्कुराते हुए चला जाता है और सोचता है कि मैं कुरान को जेल में रखूंगा और बाद में सीमा और कुदरत से छुटकारा पालूंगा और सब इस जायदाद का मालिक बन जाऊंगा। वो कंपनी को फोन करता है कि कुरान के खिलाफ सबूत तैयार किए जाएं। दूसरी तरफ जेल में कुरान ख्वाब देखता है कि जेला इससे मिलने आई है और कहती है कि वो इस पर यकीन करती है और इससे मोहब्बत करती है। वह अदास होकर जागता है, ये सुनकर कि ये सिर्फ एक ख्वाब था। वो आंसू के साथ सोचता है कि मैंने क्यों तुम्हारा ख्वाब देखा जेला। फिर वो अपनी बेगनाई की कस्में याद करने लग पड़ता है। अगले सीन में हम देखेंगे सीमा को कंपनी से कॉल आती है और वो बताते हैं कि इंस्पेक्टर कुरान के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात कर रहा है। कुदरत और ज्यादा परेशान हो जाती है। इन्हें नहीं पता कि ये सब अमीर का मंसूबा है। कुदरत सोचती है कि जेला को वापस हवेली कैसे लाया जाए। वो आलिया और एलिस को देखती है और एक मंसूबा बनाती है। एलिस जेला को फोन करती है और कहती है कि आलिया बीमार है, हवेली में आओ, वो तुम्हें याद कर रही है। जेला परेशान होकर हवेली की तरफ भागती है, ये जाने बगैर कि ये कुदरत का मंसूबा है। वो जब हवेली में पहुंचे तो एलिस इसे अजीब सलूक करती है। वो कहती है कि आलिया अपने कमरे में है और खुद बावर्ची खाने की तरफ चली जाती है। जेला एलिस के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अचानक कुदरत दरवाजे के पीछे से निकलती है और पूछती है कि खुफिया गवाह कौन है। जेला कहती है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद जेला बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कुदरत इसे गले से पकड़ लेती है और चीखते हुए कहती है खुफिया गवाह कौन है, तुमने बदला ले लिया, ठीक है, तुम खुश हो और मेरे बेटे की जान छोड़ दो। जेला जवाब देती है कि मैं खुश कैसे हो सकती हूँ, मेरा भाई बेगुनाह था, इसे गिरफ्तार किया गया और फिर इसकी जान ले ली। क्या तुम चाहती हो कि मैं मुजरिम को माफ कर दूं? कुरान कसूरवार है और इससे सजा मिल रही है। कुदरत गुस्से से जेला को थप्पड़ मारती है और एलिस को हुक्म देती है कि इसे गोदाम में बंद कर दिया जाए, वो कमरा जहाँ पर पहले भी जेला को बंद किया गया था। एलिस और कुदरत जेला को गोदाम में ले जाते हैं और इसका मुंह बंद कर देती है। एलिस कहती है कि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन कुदरत कहती है कि मैं हुक्म देती हूँ, जब तक वो खुफिया गवाह का नाम नहीं बताएगी ना इसे खाना मिलेगा ना पानी। कुदरत जेला से कहती है खुफिया का नाम बताओ वरना मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दूंगी। जेला मजबूती से कहती है कि मैं कभी भी नहीं बताऊंगी। कुदरत इसका मुंह बंद करती है और कहते हैं कि फिर तुम रात यहाँ सर्दी में भूखे प्यासी रहोगी। दूसरी तरफ मोहल्ले में फरात और मनमिद लैला की वजह से गर्मा गर्म बहस करते हैं। मुस्तफा रेस्टोरेंट आते हैं और हरमीर को लैला से दूर रहने का हुक्म देता है। कंगा सूरत हाल को परसकून करने की कोशिश करती है। लैला परेशान है, नहीं जानती कि क्या करे। इसके बाद हम अगले सीन में देखेंगे जेल में कुरान से उसका दोस्त मिलने आता है और कहता है कि हमें जेला नहीं मिली, किसी ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है और सब
کو لگتا ہے کہ وہ جیلا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ جیلا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بالکل یہ خفیہ گواہ جیلا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ قرآن کا دوست قسم کھاتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرے گا لیکن قرآن کو جیل سے نکالے گا۔ اگلے دن جیلا اسی گودام میں بند ہوتی ہے۔ قدرت اور ایلسس کے پاس آتے ہیں۔ قدرت آ کر چیختے ہوئے پوچھتی ہے خفیہ گواہ کا نام تھا ورنہ قرآن جیل میں سڑے گا۔ جیلا انکار کرتی ہے۔ قدرت غصے سے اس کا گلا پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے نہ بتایا تو میں تمہیں یہی جان سے مار دوں گی۔ دوستو اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔